आखिर कब तक शहीद होंगे देश के अंदर ही हमारे जवान? आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा नक्सलवाद? कब खुदेगी नक्सलियों की कब्र? आखिर क्यों देश में ही असुरक्षित है हमारे जवान? नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। सुकमा बीजापुर नक्सल हमले में शहीद हुए 22 सुरक्षा बलों के बाद पूरे देश में गम का माहौल है और नक्सलियों के प्रति आक्रोश की लहर। सेना और नक्सलियों के साथ हुए इस भीषण के बाद फिर से वही पुराने सवाल उठ खड़े हो गए कि देश की सीमा में तो सैनिक पहले ही मौत के साए में जीता है, मगर देश के अंदर भी कब तक इस तरह सैनिकों को कुर्बानियां देनी पड़ेगी? आखिर कब भारत में नक्सलवाद की जड़ें मिटेंगी? कब हम देश के किसी भी हिस्से में बेखौफ घूम पाएंगे? हम देखते आए हैं कि पिछले कई सालों में इस तरह के हमले होते आए हैं, जिस पर हमारे नेता सांत्वना देते हैं, कभी ट्विटर के माध्यम से तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन क्या सांत्वना और मुआवजे से ही काम चल जाएगा? नहीं ना। कहने को तो इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, सीआरपीएफ प्रमुख और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक 1 घंटे से अधिक चली और इसमें हमले के बारे में बिंदुवार चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। हमारे जवान शहीद हुए हैं, मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं उनके परिवार और देश को विश्वास दिलाता हूं कि जवानों ने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी और हम इसे परिणाम तक ले आएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि शाह अपने बयान में कहां तक सफल होते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसे हर हमले के बाद नेताओं के ऐसे ही बयान आते हैं, मगर जमीनी स्तर पर कोई ठोस परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसी साल फरवरी में लोकसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से जब नक्सली हमलों के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने खुलासा किया कि गृह मंत्रालय के मुताबिक 2018 में देश भर में 833 नक्सली घटनाएं हुई, 2019 में 670 और 2020 में 665। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2020 तक 3 सालों में 970 नक्सली घटनाएं हुई थी, जिनमें सुरक्षा बलों के 113 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में 2019 में 263 नक्सली घटनाएं दर्ज हुई, जो 2020 में करीब 20% बढ़कर 315 हो गई। 2019 में नक्सली हमलों में छत्तीसगढ़ में 22 जवान शहीद हुए थे और 2020 में 36 जवानों की जान गई। तो हम इन्हीं आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर वर्ष हमारे कितने जवान इस तरह देश के अंदर ही शहीद हो जाते हैं, मगर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोस प्रयास किए ही नहीं जाते। अगर किए भी गए हो तो बेशक वह असफल रहे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वाकई अमित शाह कुछ ऐसा कर पाते हैं जिससे नक्सलियों की कमर टूट जाए, या फिर अमित शाह का ये बयान भी बस चुनावी जुमला बनकर रह जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।